आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पवित्र बाइबल में से खोलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 1। आप सभी जिनके पास बाइबल है वह सब खोलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 1। अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो मैं बता दूं कि कुरिन्थियों की किताब रोमियो की किताब के बाद में आती है। आप में से कितने लोगों के पास बाइबल है, जरा ऊपर उठाइए। वाह, बहुत बढ़िया, हजारों लोग बाइबल के साथ। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और वचन 17 से हम पढ़ेंगे। और आज रात मेरा विषय होगा द ऑफेंस ऑफ द क्रॉस, क्रूस की ठोकर। क्योंकि मसीही ने मुझे, यहां पौलुस बोल रहे हैं, मसीही ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीही का क्रूस व्यर्थ ठहरे। संत पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि अगर मैं अपना प्रचार चतुराई से करूं, शब्दों के ज्ञान से करूं, तो ऐसा करके मसीही की क्रूस व्यर्थ ठहरती है। पौलुस फिर आगे लिखते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पौलुस कह रहे हैं कि एक ऐसा संदेश जैसे कि आज मैं आपके लिए यहां पर प्रचार करने वाला हूं कि उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं मूर्खता है। यह एक मूर्खता का विषय होगा, यह एक मूर्खता से भरा हुआ संदेश होगा। यह बात संत पौलुस ने कही थी आज से हजारों साल पहले, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? देखिए संसार के ज्ञान को, कहां है ये? हमारे सबसे उत्तम दिमाग बड़े बड़े और बहुत ही प्रभावशाली बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा प्रभावशाली मिसाइलें और विनाश कर देने वाली मशीनें, ऐसी मशीनें जो कि पूरी नागरिकता को खत्म कर सकती हैं। हमारा सारा का सारा बुद्धिवाद यानी इंटेलेक्चुअलिज्म, हमारी सारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी सिविलाइजेशन, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इसे मूर्खता ठहराया है। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह आशा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। परमेश्वर ने यह मेथड चुना है कि उन लोगों को जो नाश हो रहे हैं, जो सजा के हकदार हैं और जो नरक में जा रहे हैं, उन्हें बचाए। प्रचार करने का और सुसमाचार का प्रचार करने का यह मेथड विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से। सुसमाचार सुने बिना आप मसीह के पास नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीही परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। यह क्रूस, यह हमारे यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार। वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उन सभी के ज्ञान से ज्ञानवान है। यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स हैं उन सभी से ज्ञानवान है, सभी बुद्धिजीवों से ज्ञानवान है। यह संसार के लिए मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि यह मूर्खता सारे संसार से ज्ञानवान है। और परमेश्वर की निर्बलता, कमजोरी, क्रूस मसीह की संसार की नजरों में यह एक निर्बलता दिखाई पड़ती है, लेकिन परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, जगत के नीचों को, अब सोच कर देखिए थोड़ा, क्रूस एक नीच वस्तु थी, इसे तुच्छ जाना जाता था, लोग इससे नफरत करते थे और मनुष्यों के बीच यह कलंकपूर्ण थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस तरीके को चुना, बुद्धिमानों को लज्जित करने और इस दुनिया को नजात देने के लिए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में खड़ा होकर यह नहीं कह पाएगा कि मैं यहां पर अपने दम पर और अपने कार्यों के दम पर पहुंचा हूं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर यह कहेंगे कि हम इस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा आए हैं।
हम यहां पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए हुए बलिदान और उसके मुर्दों में से जी उठने के द्वारा यहां पर पहुंचे हैं। और तकरीबन 800 साल पहले यशायाह ने यह कहा था, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। और फिर गलातियों में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का यानी कार्यों का प्रचार आपको करता हूं तो क्रूस की ठोकर जाती रही। संत पौलुस ने अपने हर प्रचार में, अपने हर सुसमाचार के संदेश में यह कहा कि क्रूस के कारण ठोकर है। संत पौलुस ने कहा कि मैं और जो कुछ भी प्रचार करूं उसमें ठोकर नहीं है, लेकिन जब आप क्रूस का प्रचार करते हैं तो ठोकर है। लेकिन हमारे आज के कानों में यह ठोकर का प्रचार बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि देखिए हमारे चर्चेस में बहुत ही खूबसूरत क्रूसें लगी हुई है, हमारे कोट के ऊपर भी कई बार क्रूस लगी होती है, हमारे गले में भी क्रूस होती है, हमारी बाइबल में भी यहां पर क्रूस का निशान लगा होता है। हम कभी भी इसे कलंकपूर्ण या ठोकर के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि यह ठोकर का कारण है। यह लोगों के बीच में कलंक है और यह ठोकर है, और यह तुच्छ है और यह नीच है। यह पुरानी भद्दी क्रूस है। यह वो स्थान था जहां पर अपराधियों को सजा दी जाती थी। यह वो जगह थी जहां पर दुष्ट लोग मरते थे। और जब मैं मसीह को क्रूस पर लटके हुए देखता हूं तो मैं यशायाह की तरह कहता हूं कि उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। और पौलुस कहते हैं कि उसके दिनों में क्रूस एक ठोकर थी। और मैं ये अपनी सेवकाई में भी देखता हूं कि मैं कुछ भी प्रचार करूं यह बहुत मशहूर हो जाता है, यह कानों को प्रसन्न करता है। और जब मैं बाइबल का प्रचार करता हूं, जब मैं प्रचार करता हूं क्रूस का, लहू का, यीशु के जी उठने का, तो यह बनता है ठोकर का कारण। और यह वह चीज है जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, और यह लोगों के लिए मूर्खता है। और यह वह चीज है जिसमें ठोकर है, और यही वह चीज है जो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रमुख हिस्सा है। और बिना क्रूस के उद्धार नहीं है, अपराधों की क्षमा नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि लोग एक स्थान पर आएं, और वो है क्रूस। और अगर आप क्रूस के पास नहीं हैं तो आपके पास उद्धार नहीं है, आपके पास माफी नहीं है। क्यों क्रूस एक ठोकर है? कुछ समय पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, क्यों क्रूस एक ठोकर है। मैं देखता हूं यीशु क्रूस के ऊपर लटके हुए, मैं उन्हें देखता हूं मेरे लिए कुर्बान होते, मैं लहू को बहते हुए देखता हूं, मैं उसके हाथों में कीलों को देखता हूं, मैं उसके पांवों में भी कील लगे देखता हूं, और मैं यीशु मसीह को देखता हूं पाप के लिए ठोकर के ऊपर मरते हुए। यह ठोकर क्यों है? सबसे पहले क्रूस एक ठोकर है क्योंकि यह सारे संसार का दोष है। क्रूस दुनिया को कहती है कि आप एक गुनहगार हैं। क्रूस उस अपराधी से कहती है जो यीशु के साथ लटक रहा था कि तुम एक पापी हो और तुम्हें पश्चाताप करना होगा। और उस अपराधी ने अब पश्चाताप किया और पापों का इकरार किया और कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। और प्रभु यीशु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु ने उसे वहीं पर उसी वक्त माफ कर दिया, लेकिन उससे पहले क्रूस ने उसे दोषी ठहराया कि तू एक पापी है और तुझे पश्चाताप करना होगा। वह सिपाही जिसने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, क्रूस ने उस सिपाही से कहा कि तू एक पापी है, और उस सिपाही ने कहा कि हां, सच में यह परमेश्वर का बेटा था। क्रूस ने हेरोदेस से कहा कि तू एक अधर्मी पुरुष है और तू व्यभिचार में है। और क्रूस आज रात आपको भी आपके गुनाहों के बारे में बोल रही है, आपके व्यभिचार के पाप के बारे में। पवित्र बाइबल इस व्यभिचार के पाप की कड़ी निंदा करती है। यह आज की दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। यह वही पाप है जिसकी वजह से सदोम और अमोरा का नाश हुआ था। यह वही घिनौना पाप है जिसकी वजह से इन दो शहरों के ऊपर आग और गंधक बरसी थी। ये वो पाप हैं जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं जो कोई भी किसी दूसरी व्यक्ति के बारे में, व्यभिचार के बारे में सोचे अपने हृदय में, उसने उसके साथ व्यभिचार कर दिया। और क्रूस ने हेरोदेस से कहा कि तू व्यभिचार में रह रहा है और इसके कारण परमेश्वर तुझे सजा देंगे अगर तू पश्चाताप नहीं करता है तो। और हेरोदेस को यह पसंद नहीं आया, उसने विद्रोह किया, उसने क्रोध किया, और ये सब उसने किया उस क्रूस के खिलाफ जो उसका जमीर बना और उसे एहसास करवाया। और आज रात देख रहे कई लोग भी शर्मिंदा हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप भी इस पाप में हैं। एक और व्यक्ति को देखिए, कैफास, घमंडी,
अकड़बाज, बहुत चतुर, यह बुजुर्ग बुद्धिजीवी बहुत घमंड में था। और क्रूस ने इस केफास से कहा कि तुम एक पापी हो। केफास, तू एक मजहबी लीडर है लेकिन है पापी। यीशु ने निकोदेमस से कहा था कि जब तक कोई इंसान नए सिरे से पैदा ना हो ले, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और आज रात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शायद कोई संडे स्कूल के टीचर ही क्यों ना हो, अगर आप सेवक हैं या पास्टर हैं या किसी बड़े चर्च के अगुए, जब तक आपका रिश्ता व्यक्तिगत रूप में यीशु के साथ नहीं है तो इस सब का कोई भी मायने नहीं है। हमारे यहां अगर देखा जाए तो बहुत से मजहबी लोग हैं, हमारे यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिलीजन के साथ संबंध रखते हैं, बहुत से लोग हैं जो वर्शिप करते हैं, लेकिन यह सच्ची आराधना नहीं है। फरीसी लोग सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे, वह दशमान देते थे, वह ऑर्थोडॉक्स थे और इस वचन को शुरुआत से लेकर आखिर तक अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन फिर भी यीशु ने उनके अंदर पाखंड को देखा और उनका सामना किया और उनसे कहा कि उन्हें उद्धार की जरूरत है, और उनसे कहा कि न्याय के दिन वह मेरे सामने आएंगे और मैं उनसे कहूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। केफास एक मजहबी लीडर था, लेकिन उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की प्लानिंग की। घमंड, पूरी दुनिया में इतना बुरा घमंड और कोई नहीं है जितना बुरा घमंड मजहब का है। मुझे घमंड है अपने मजहब पर। हम घमंड करते हैं उन सारी मजहब की चीजों पर जो हम बाहरी तौर पर करते हैं, जबकि अंदरूनी तौर पर घमंड, जेलसी, नफरत और विरोध से भरे हुए हैं। लेकिन दिल के अंदर प्रेम नहीं है, और इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो। क्या हम प्रेम रखते हैं? और उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे। और आत्मा के फल ये हैं, प्रेम, आनंद और शांति। अगर मैं किसी ऐसे इंसान को देखूं जो अपने मसीह भाई बहनों के साथ मोहब्बत नहीं रख सकता है, तो मुझे यह संदेह होगा कि क्या वह इंसान क्रूस के पास आया है। यह मैंने नहीं रखता है कि वह कौन है और वह विश्वास का दावा करता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान भी विश्वास करता है और वह थरथराता भी है। वह विश्वास करते और थरथराते हैं, लेकिन उनके पास उद्धार नहीं है। पिलातुस को देखिए, क्रूस ने पिलातुस से कहा कि तुम एक डरपोक हो। पिलातुस, तुम डर और कायरता से भरे हुए हो। पिलातुस, तुम एक पापी हो। और उसे यह पसंद नहीं आया, वह घबराया और उद्धारकर्ता से दूर चला गया। फिर यहूदा को देखिए, क्रूस यहूदा से कहते हैं कि यहूदा तुम लालची हो और लोभ एक मूर्ति पूजा है। यहूदा यीशु की सेवकाई में उसके साथ था। उसने वे सारे संदेश सुने जिनका यीशु ने प्रचार किया और उसने बपतिस्मा भी दिया लोगों को। यहूदा यीशु के साथ साथ रहता था, यीशु के साथ उसने बहुत सारा सफर भी किया। यहूदा यीशु के बहुत नजदीक था, लेकिन फिर भी यहूदा का अंत विनाश हुआ। यहूदा हर वक्त लोभ से भरा हुआ था। यहूदा का अंत विनाश हुआ क्योंकि उसने कभी भी यीशु मसीह की उपस्थिति को व्यक्तिगत रूप में उसका एहसास नहीं किया और ना ही उसे जाना। वह ना तो सच्चाई को समझा और ना ही विश्वास के साथ क्रूस के पास आया। और यह संभव है उस कलीसिया के साथ जुड़ना जिसकी स्थापना यीशु ने की है। यह संभव है कि आप सारी मजहबी संस्थाओं का हिस्सा हों और यहूदा की तरह जो यीशु के साथ उसकी सेवकाई में उसके साथ चलता फिरता रहा, फिर भी नाश हुआ। यह एक कारण होना चाहिए हमें अपने आप को परखने का, ताकि हम जाने कि हम कहां पर हैं। तो जैसे आपने देखा है और हम सब समझते हैं कि क्रूस इन सारे व्यक्तियों को कहती है कि तुम पापी हो। और जब पौलुस ने गवर्नर फिलिक्स के सामने क्रूस का प्रचार किया, लिखा तो फिलिक्स ने बेईमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो तू जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। फिलिक्स ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करी। क्यों? फेस्तुस ने पौलुस से कहा, जब पौलुस ने उसे क्रूस का प्रचार किया, कि तू पागल है पौलुस। अग्रिप्पा ने उसे कहा कि थोड़े ही समझाने से तू मुझे मसीही बनाना चाहता है। और सदियों से क्रूस ने ऐसा ही किया है, दोषी ठहराया है उन सब अपराधियों को जिनके अंदर घमंड है, नफरत है, लालच है, बुरी अभिलाषा है, बुराई है, व्यभिचार है और बुरी कामना है। और क्रूस इन सब को कहती है कि तुम पापी हो। और इसी कारण बाइबल ने इस सच्चाई को प्रकट किया है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब मैं क्रूस के कदमों में आता हूं तो पहली बात जो मैं कहता हूं वो ये है कि मैं एक पापी हूं। और फिर वचन कहता है कि लोगों ने अंधकार से प्रेम रखा क्योंकि उनके काम बुरे हैं। आप क्रूस की रोशनी को नहीं चाहते हैं,
और इस कारण क्रूस ठोकर का कारण बनती है। इस कारण ये मूर्खता बनती है। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आपको पश्चाताप करना होगा, जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आप एक पापी हैं और आप कहते हैं नहीं नहीं, आप घबराते हैं और वापस अंधकार की दुनिया में चले जाते हैं और क्रूस की किरणें आपके अंदरूनी हिस्से में जाना शुरू करती हैं, आपके घमंड में, आपकी मूर्ति पूजा में, आपकी दुष्टता में, आपके व्यभिचार में और आपकी जिंदगी के सारे गुनाहों में क्रूस एक रोशनी भेजती है और आप घबराते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मुझे एक्सपोज मत करो। और क्रूस आपके अंदरूनी अंधकार में जाती है, उस हिस्से में जहां आपके पति या आपकी पत्नी भी नहीं जा सकती है, जहां आपका परिवार नहीं जा सकता है, जहां आपका सबसे बेस्ट दोस्त भी नहीं जा सकता। आपके दिल की गहराइयों में जाती है और वहां पाप को देखती है और उन्हें रोशनी में लेकर आती है। और परमेश्वर कहते हैं कि वह दिन आता है जब सारे गुप्त पाप प्रकट होंगे। और क्रूस आज आपको कहती है कि आप पापी हैं और पश्चाताप करें। और इस कारण क्रूस एक ठोकर का कारण बनती है। और ये ठोकर है आज हम सब के लिए जो यहां पर पापी हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई कहे कि हम पापी हैं और हम ये मानना नहीं चाहते हैं कि हमने परमेश्वर के नियम तोड़े हैं। देखिए, हम सब घमंडी हैं। हम इस पुरानी क्रूस के सामने नहीं आना चाहते हैं जहां लहू की धारा बहती है और कहें कि प्रभु मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। हम ये करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसके लिए नम्र होना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात, यीशु की क्रूस एक ठोकर है क्योंकि उसके ऊपर लहू बहाया गया था। हम बात करते हैं लहू बहाने की, वह ऐसा विश्वास जहां पर लहू बहाया जाता है और कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते हैं और इस कारण यह एक ठोकर बन जाती है। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है कि शरीर का प्राण लहू में रहता है। अब पवित्र बाइबल यीशु के लहू के बारे में 8 बातें कहती है। सबसे पहली बात यह कहती है कि यह लहू प्रायश्चित का लहू है। रोमियो 3:25 में लिखा है कि उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यह शब्द प्रायश्चित का मतलब है मर्सी शीट। यह एक मीटिंग प्लेस है जहां परमेश्वर हमारे अपराधों को ढक लेता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पाप कभी भी ढके नहीं जाएंगे बिना उस लहू के जो हमारे लिए बहाया गया। और फिर दूसरी बात, यह छुटकारे का लहू है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:9 में लिखा है, और वह एक नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हम मोल लिए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम सोने चांदी या किसी और महंगी वस्तु से मोल नहीं लिए गए हैं। यह परमेश्वर ने भुगतान किया है अपने इकलौते बेटे को देकर, जो हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे छुटकारे के लिए। वह अपने किसी एक ग्रह को दे सकता था। इस कायनात में करोड़ों चीजें थी देने के लिए। वह एक ग्रह दे सकता था, सारा तेल, सारा सोना, सारी चांदी, सब कुछ, क्योंकि यह सब कुछ उसी का ही है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने इकलौते बेटे को दिया जिसने लहू बहाया उस क्रूस के ऊपर। और यह एक ठोकर बन जाती है उस लहू के कारण। लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा आप परमेश्वर को मिल सकते हैं और माफी को हासिल कर सकते हैं। अगर आप पापों से माफी चाहते हैं, अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो आपको इस लहू के जरिया से आना होगा। और फिर तीसरी बात, यह लहू शुद्ध करता है। इब्रानियों अध्याय 9:22 में लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। वचन कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। आप इसे कैसे समझा पाएंगे? आपको आदि बाइबल को फाड़ना पड़ेगा अगर आप लहू को बाइबल से निकालना चाहते हैं। तो सब इसी में है। और यह वचन सिखाता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और तीसरी बात, यह लहू हमें परमेश्वर के निकट लाता है। इफिसियों अध्याय 2:13 में लिखा है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। दूसरे शब्दों में कहे तो हमें हमारे अपराधों ने परमेश्वर से दूर किया था और वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के साथ मिलाप करो। लेकिन यह सब कैसे हो सकता है? आपकी जिंदगी में एक खाली जगह है। आपकी जिंदगी के अंदर कुछ खालीपन है, कुछ अधूरा, और आप शांति, आनंद और खुशी की तलाश में हैं। लेकिन आप इस संतुष्टि को, इस संपूर्णता को बिना यीशु मसीह के द्वारा किसी और चीज में नहीं पा सकते हैं।
और ना ही परमेश्वर के साथ मिलाप किए बिना, क्योंकि देखिए आप परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं ताकि उसके साथ मिलाप करें, और बिना परमेश्वर के आपकी जिंदगी में कभी भी आनंद और शांति और खुशी नहीं हो सकती। और परमेश्वर के साथ मिलाप करने का एक ही रास्ता पवित्र वचन में बताता है कि यीशु के बहाए हुए लहू के द्वारा। अब चौथी बात, यह धार्मिकता का लहू है। रोमियो 5:9 में लिखा है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। धर्मी ठहरे, धर्मी ठहरने का मतलब क्षमा किए जाने से बहुत बड़ा है। क्षमा काफी नहीं है, मुझे धर्मी भी ठहरना पड़ेगा कि जैसे मैंने कभी कोई पाप किया ही ना हो, जैसे कि मैंने कभी एक भी पाप ना किया हो। परमेश्वर मेरे अतीत को साफ कर देता है, वह मेरे पापों को भुला देता है, वह मेरे अपराधों को समुद्र की गहराई में फेंक देता है। क्यों और कैसे? धर्मी ठहरे, वचन कहता है कि उसके लहू के द्वारा। और पांचवी बात, यह मिलाप का लहू है। कुलुस्सी अध्याय 1:20 में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके आप शांति की तलाश में हैं। सही बात है ना? आप आनंद और शांति को चाहते हैं अपने दिलों में, आप परमेश्वर के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने अंदर शांति को चाहते हैं। आप शांति की तलाश में हैं, आप मनोवैज्ञानिकों के पास गए हैं, आपने वो सारी किताबें पढ़ ली जिनके ऊपर लिखा हुआ था पीस यानी शांति। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप शांति कैसे पा सकते हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि इससे बाहर कहीं भी सदा की शांति नहीं है। आप शांति को हासिल कर सकते हैं क्रूस के पास से, और सिर्फ वहीं से। और फिर यह प्रवेश का लहू है। इब्रानियों अध्याय 10:19, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव हो गया है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूं, तो मैं फरीसियों की तरह नहीं आता हूं कि देखो प्रभु, मैं दूसरे लोगों की तरह पापी नहीं हूं, प्रभु मैंने लाखों लोगों को प्रचार किया है, प्रभु मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं नम्र होने की कोशिश करता हूं, सच्चाई बताने की कोशिश करता हूं, पड़ोसियों से अपने जैसा व्यवहार करता हूं, मैं ये सब कुछ करता हूं, और प्रभु मैं स्वर्ग जाने के लायक हूं। नहीं, वह मुझे रिजेक्ट कर देगा। जब मैं उस दिन उस न्याय के सामने खड़ा होता हूं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज की चाह करूंगा कि एक दिन मैं विश्वास के साथ उस क्रूस के पास गया और अपना जीवन यीशु को दिया, और मेरे अपराध उसके लहू के द्वारा धोए गए। और स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ यही मेरी उम्मीद है। मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैंने बहुत से लोगों को प्रचार किया या फिर मैं एक अच्छा इंसान हूं। मैं स्वर्ग जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा, क्योंकि उसने मेरे लिए अपना बलिदान दिया है। और फिर ये वो लहू है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मार्टिन लूथर को एक बार शैतान ने उसके सारे पाप याद दिलाए और उसे परेशान किया। क्या बस यही है? लूथर ने पूछा। नहीं, और भी बहुत है, शैतान ने कहा, और बहुत से पाप उसे गिनाने लगा। बस यही है? शैतान ने कहा, हां, तो फिर अब क्या? और फिर मार्टिन लूथर ने कहा, इनके नीचे सब लिख दो, क्योंकि यीशु का लहू शुद्ध करता है सारे पापों से। क्रूस के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सी बातें हैं क्रूस के बारे में जो मैं नहीं समझता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर समझता हूं, उद्धार का यही एक रास्ता है, और मुझे विश्वास के साथ इसके पास आना होगा। और फिर चाहे यह मूर्खता या बेवकूफी की बात क्यों ना लगे, और फिर चाहे यह अच्छी बात ना लगे, और फिर चाहे लोग मेरे ऊपर हंसें, लेकिन परमेश्वर ने यही एक रास्ता चुना है क्रूस के प्रचार का, जिसके द्वारा वह लोगों को अपने निकट लेकर आता है। अब भले ही ये एक ठोकर है, ये मूर्खता, ये ठोकर, ये कलंकपूर्ण वस्त्र जिसे क्रूस कहा जाता है, एक बहुत खूबसूरत चीज बन जाती है। तो ये एक परमेश्वर की योजना से रची गई ये क्रूस एक नई जिंदगी, महिमा, आनंद, शांति और प्यार का कारण बन जाती है, जो सदा के लिए रहेगी, और आप अनंत जीवन को हासिल करते हैं। और फिर आपके पास आती है ताकत मसीही जीवन जीने की और मसीही की आज्ञाओं को मानने की। वह आपको जो नई सामर्थ देता है, ये आज रात आपकी है, और ये मुफ्त है, क्योंकि मसीह ने इसके लिए क्रूस पर कीमत चुका दी है। मैं आप सबसे आज कहता हूं कि इसे ग्रहण करें, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसे नजरअंदाज करने का खतरा भी है, क्योंकि आप मसीह के पास तभी आ सकते हैं जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और आज वह आप में से बहुतों से बात कर रहा है। यह आपका पल है, आपका समय है कि आप अपना जीवन उसे दें, और अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। बाइबल कहती है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। परमेश्वर की दया को आप नजरअंदाज ना करें। वह आपके लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसने अपना लहू बहाया,
उसने आपसे बहुत प्यार किया, उसने मुझसे बहुत प्यार किया कि वह मरने के लिए तैयार था, और आप इसे नजरअंदाज ना करें। और मैं आप सबसे कहता हूं कि पश्चाताप करें अभी।